गुड मॉर्निंग गाइस। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये सारे एमसीक्यू हैं, लेकिन आज जो क्वेश्चन है वो सिर्फ मैं बाइंडिंग मटेरियल बता रहा हूँ कि जो हमारे बाइंडिंग मटेरियल होते हैं लाइम, सीमेंट, जिप्सम, उनके बारे में थोड़ा बेसिक्स है वो एक बार देख लेते हैं। जो क्या है, बेस्ड ऑन मटेरियल प्लास्टर कैन बी क्लासीफाइड। जो प्लास्टर होते हैं हमारे उनको क्लासीफाई किया गया है किसके बेसिस पे? मटेरियल के बेसिस पे। अब जो लाइम मोटार होता है ये हमारा प्लास्टर ही तो होता है ना। तो टाइप ऑफ मोटार लाइम इज़ यूज एज ए बाइंडिंग मटेरियल। बिल्कुल जी, जो हमारा लाइम होता है वो बाइंडिंग मटेरियल होता है। लाइम यूज फॉर मोटार कैन बी फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम। ये दोनों यूज किए जाते हैं मोटार में, फैट लाइम भी और हाइड्रोलिक लाइम भी। अब ये क्या होते हैं फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम? ये हम जब कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ये चैप्टर करेंगे ना, मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, उसमें आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आप देखोगे उसके बारे में आपको अच्छे से मिलेगा। बता मैं अब भी सकता हूँ आपको, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी खिंच जाएगी और अब फिर नोट्स भी नहीं दिखेंगे आपको। सिर्फ वैसे ही मैं फिर आपको बता पाऊँगा, अभी नोट्स के साथ नहीं बता पाऊँगा। उसके बाद है सीमेंट मोटार। इज दिस टाइप ऑफ मोटार सीमेंट इज़ यूज एज ए बाइंडिंग मटेरियल और के डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। जितनी हमें स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है उतनी हम सीमेंट मिक्स करते हैं मोटार में। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, देखो रेशो तो होता ही है, स्टैंडर्ड्स तो होते ही हैं, लेकिन देसी भाषा हम कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट टू सैंड बाई वॉल्यूम वेरीज फ्रॉम 1:2 से 1 सीमेंट 2 सैंड टू 1 सीमेंट 6 सैंड और मोर भी। ठीक है, ये हमारा रेशियो होता है जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी जिप्सम मोटार। दीज आर प्रीपेड फ्रॉम जिप्सम बाइंडिंग मटेरियल सच एज बिल्डिंग जिप्सम एंड एनहाइड्रेट बाइंडिंग मटेरियल। अब ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम जिप्सम वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको ये सब बताऊंगा, जिप्सम, अनहाइड्रेट जिप्सम कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद है मड मोटार। क्ले इज इनहेरेंट बाइंडर ऑफ सॉइल। बिल्कुल, आप अपनी जो चिकनी मिट्टी होती है वो हमारी क्या होती है, बाइंडिंग तो करती है ना। आप देखते हो चिकनी मिट्टी में भी, मिट्टी में हम अपना घर बनाते थे, पहले तो इसी में बनाते थे ना, उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई, चूना आया, चूना पत्थर, फिर उसके बाद जैसे जैसे सीमेंट आई, तो वही चीज़ है। तो क्ले भी क्या है, हमारी बाइंडिंग मटेरियल है। विच आर यूज इन सॉइल बेस्ड मोटार्स कोल्ड मड मोटार। चीपेस्ट मोटार होता है, बिल्कुल चीपेस्ट होती है। आपने देखा होगा लोकल, आप जो गांव में रहते हो, गांव में अब भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है जी सुर्खी मोटार। सुर्खी इज़ ए पोजोलोनिक मटेरियल है ये। अब पोजोलोनिक मटेरियल क्या होता है, क्वेश्चन आता है, ये भी आपको प्लेलिस्ट में पता चलेगा जब हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ये चैप्टर पढ़ेंगे, सीमेंट एंड मोटार वाला, सीमेंट पढ़ेंगे, कंक्रीट पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा पोजोलोनिक। सीमेंट तो मैंने पढ़ा दिया होगा, आई थिंक वीडियो डाल दी होगी प्लेलिस्ट में, आप देखना, अगर नहीं प्लेलिस्ट में ऐड हुई तो मैं कर दूंगा। दूसरा क्या है, पोजोलोनिक मटेरियल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इट शुड बी ग्राइंडेड सच दैट ऑल ऑफ इट पास थ्रू ए 4.7 mm sieve, IS sieve, एंड 0.15% थ्रू 150 mm माइक्रोन सिव। ये सिव उनमें से पास होने चाहिए, ये बता रहा है। उसके बाद है स्पेसिफिकेशन ऑफ ए सीमेंट बैग फॉर स्टोरेज। तो जो हमारी सीमेंट बैग होता है उसकी स्टोरेज के लिए क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए? देखो सीमेंट का जो हमारा बैग होता है उसका वेट कितना होता है, 50 kg। हाइट कितनी होती है, 18 सेंटीमीटर। जो प्लेन एरिया होना चाहिए वो कितना, 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर, और वॉल्यूम कितना, 35 लीटर। उसके बाद है जी द टेस्ट कंडक्ट फॉर और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सीमेंट आर। कौन कौन से जो हमारे टेस्ट होते हैं जो हम सीमेंट की क्वालिटी के लिए चेक करते हैं कि सीमेंट अच्छी है या नहीं है? तो पहला है जी कंसिस्टेंसी टेस्ट। होप सो मैंने ये वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। टू एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर। उसके बाद है जी सेटिंग टाइम टेस्ट, टू एस्टिमेट इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। साउंडनेस टेस्ट होता है टू डिटेक्ट चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आफ्टर सेटिंग। ठीक है जी, जो ये साउंडनेस टेस्ट होता है ये सेटिंग के बाद, सीमेंट की सेटिंग के बाद टेस्ट किया जाता है। उसके बाद है जी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, टू एस्टिमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट टू एस्टिमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट टू एस्टिमेट हीट रिलीज ड्यू टू हाइड्रेशन। उसके बाद है वुड सरफेस रिक्वायर, तो कितना, 3 कोट ऑफ प्लास्टर्स। एंड उसके बाद है डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये तो मैंने काफ़ी बार क्वेश्चन आपको बता दिया है, जो बाकी हमने प्रैक्टिस सेट किए हैं उसमें। उसके बाद है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S रिएक्ट फास्ट विद वाटर।
तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।